अब आप अपनी इच्छाओं पर विराम लगाइए। हम सभी को भी सुख सामग्री प्राप्त करनी है। आप कितने समय से इन दिव्य वृक्षों से वस्तुओं की प्राप्ति कर रही हैं? आपको क्यों इतना कष्ट हो रहा है? आप तो कब से अनगिनत वस्तुओं का संग्रह करती जा रही हैं। अन्य जोड़ों के विषय में भी तो सोचिए, जो कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप कृपा कर यहाँ से हटिए, अपने लोक पर तनिक अंकुश लगाइए। पता नहीं आने वाला समय कितना संकट भरा होगा। हाँ स्वामी, आपकी चिंता उचित है। प्रतिदिन भोग सामग्री अल्प मात्रा में प्राप्त हो रही है। ऐसे में कई जोड़े तो इतने लोभी हो गए हैं कि वह तो प्रातःकाल ही वृक्षों के समक्ष उपस्थित हो जाते हैं। प्रतिदिन आपस का संघर्ष बढ़ता जा रहा है। सभी जोड़े अधिक से अधिक वस्तुओं की प्राप्ति करने में लगे हैं। आज के बाद प्रत्येक अंत के बाद एक नया आरंभ होता है। उसी प्रकार हमारी कथा को भी अपने सुखमा दुखमा काल के उत्तरार्ध में, जहां कल्प वृक्षों से प्राप्त सामग्री के अभाव के चलते आपसी क्लेश वाद विवाद हो रहे थे, वहीं विराम दिया था। इस प्रकार 5वें कुलकर सीमांकर जी ने मार्गदर्शन करके जोड़ों को शांत तो कर दिया था, परंतु ये संयम कब तक बना रहेगा? इस प्रश्न को हमने वहीं छोड़ दिया था जहां हमारी कथा ने विराम लिया था। तो चलिए पुनः चलते हैं अपनी उसी कथा की ओर और जानने की चेष्टा करते हैं कि अब क्या घटित होने वाला है। सीमांकर कुलकर की आयु के पूर्ण होने के उपरांत कुछ समय पश्चात छठे कुलकर सीमंधर उत्पन्न हुए। उनकी बुद्धि अत्यंत पवित्र थी। वो नलिन प्रमाण आयु के धारक थे। उनके मुख और नेत्रों की कांति कमल के समान थी। उनके शरीर की ऊंचाई 500 धनुष की थी। इस समय में दिव्य फल देने वाले कल्प वृक्ष अत्यंत थोड़े रह गए थे। उनसे प्राप्त होने वाले फल अर्थात इच्छित वस्तुएं भी अत्यंत क्षीण हो गई थीं। नहीं है, अपितु सभी जोड़े के लिए समान संकट है। अवश्य कोई न कोई उपाय मिल जाएगा। आप धैर्यहीन न बने। सभी जोड़ों की भोग सामग्री की पूर्ति करने वाले सभी दिव्य कल्प वृक्ष जब कम होने लगे एवं उनसे प्राप्त होने वाली सामग्री भी अल्प मात्रा में प्राप्त होने लगी, तो जोड़ों में सबसे पहले एवं सबसे अधिक प्राप्त करने की प्रतिस्पर्धा भी बढ़ गई। परिणामतः अब स्थिति वाद विवाद से भारी कलह पर आ पहुंची थी। देवी, क्या हुआ? आज आप इतने क्रोध में क्यों हैं? इससे पूर्व तो हमने आपको कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं देखा। स्वामी, हमें इतना क्रोध आ रहा है कि हम समझ ही नहीं पा रहे कि क्या करें। इच्छा हो रही है सब कुछ नष्ट कर दे। अरे अरे देवी, इतना अधिक क्रोध आपको शोभा नहीं देता। देखिए, आपका मुखमंडल कितना तप रहा है। शांत हो जाइए देवी, शांत हो जाइए। स्वामी, आज आपके ये शब्द क्रोध कम नहीं कर रहे, अभी तो बढ़ा रहे हैं। देवी, क्या हुआ? स्वामी, हम जितना अधिक प्रयास करते हैं कि निर्धारित सीमाओं में ही रहकर इन दिव्य कल्प वृक्षों से सामग्री प्राप्त करें, वही देखिए अन्य जोड़े अपनी सीमाएं लांघकर अन्य वृक्षों से इच्छित वस्तुएं प्राप्त करने पहुंच जाते हैं। जब हमने उनसे इस विषय में बात की तो कहने लगे, ओह, भूलवश हम इन वृक्षों की तरफ आ गए, क्षमा कीजिए। प्रतिदिन कहीं से भी किसी भी क्षेत्र से वस्तुएं प्राप्त कर लेते हैं। हम जानते हैं वह भूलवश नहीं, अभी तो जानबूझकर ऐसा करते हैं। देवी, आप धैर्य रखिए, स्वयं पर नियंत्रण रखिए। आप तो सदैव हर परिस्थिति का भलीभांति सोच विचार कर सामना करती हैं। इन घटनाओं से क्रोधित होने की अपेक्षा हम सब बैठकर इस विषय में बात करेंगे।
जो जोड़े अपनी सीमाओं के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर जाकर कल्प वृक्षों से सामग्री प्राप्त करते हैं, उन्हें समझाने की चेष्टा करेंगे कि वह अपनी सीमाएं लांघे नहीं, अपितु उन्हीं में रहकर वस्तुओं की प्राप्ति करें। आप विश्वास कीजिए, वे अवश्य ही समझ जाएंगे। स्वामी, अब कोई किसी की भी बात नहीं समझना चाहता। कल्प वृक्षों से क्षीण होती सामग्री ने सबको विचलित कर दिया है। अब कोई भी जोड़ा किसी भी प्रकार की सीमाओं में नहीं रहेगा, अपितु वस्तुओं की प्राप्ति हेतु वह इन सीमाओं का उल्लंघन करने में तनिक संकोच नहीं करेगा। अब यह स्थिति नियंत्रण में आने वाली नहीं है। इन दिव्य फल देने वाले कल्प वृक्षों के अभाव के चलते जोड़े इतने व्याकुल होने लगे थे कि वो अपने निर्धारित क्षेत्र के कल्प वृक्षों के अतिरिक्त अन्य किसी भी क्षेत्र के कल्प वृक्षों से सामग्री प्राप्त करने में तनिक संकोच न करते। और जब कोई उन्हें इस विषय में समझाता कि ये उनका स्थान नहीं है, तो कभी वो क्षमा मांग लेते, तो कभी वाद विवाद से बढ़कर एक दूसरे के बाल पकड़कर मारने तक का प्रयत्न करते थे। यद्यपि इससे पूर्व एक दूसरे पर कभी किसी ने हाथ नहीं उठाया था, किंतु अब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वो किसी भी अवस्था तक जा सकते थे। अब एक दूसरे की सीमाओं का उल्लंघन करना और एक दूसरे को मारना एक आम घटना बन चुकी थी। अरे, आप इस क्षेत्र में क्या कर रहे हैं? ये कल्प वृक्ष तो हमारे भाग में है। कृपया कर आप अपने भाग में जाइए और वहां से वस्तुओं की प्राप्ति करें। देखिए, आज हमारी आवश्यकता आपसे अधिक है। हमें शीघ्र ही भोग सामग्री प्राप्त करनी है, तो आप आज हमें इसी क्षेत्र में वस्तुएं प्राप्त करने दें। इस प्रकार तो कोई भी किसी भी क्षेत्र में प्रवेश कर कहीं से भी अपनी सुविधा अनुसार इन कल्प वृक्षों से भोग सामग्री प्राप्त करने लगेगा। इससे तो आपस में कलह और बढ़ जाएगा। आप अपना ये ज्ञान किसी और दिन दे दीजिए। आज हमें थोड़ी शीघ्रता है, अतः हमें भोग सामग्री प्राप्त करने दो। आप अपनी भूल स्वीकारने की अपेक्षा हमसे व्यर्थ ही विवाद कर रही हैं। कृपया आप अपने क्षेत्र में जाइए। आप भी तो व्यर्थ ही ज्ञान बांट रही हैं। हम आपसे कह रहे हैं, आज हमें यहीं से वस्तुओं की प्राप्ति करने दो। अब आप जाइए यहाँ से, जाइए ना। अरे, आपको तो तनिक भी लज्जा नहीं आ रही। आप तो बड़ी लज्जाहीन स्त्री हैं। आप चुपचाप यहाँ से निकल जाइए। आप चले जाइए यहाँ से। आप चुपचाप यहाँ से निकल जाइए। जाना तो आपको चाहिए। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि आपको कहीं बात समझ में नहीं आती। आप स्वयं को कुछ अधिक महत्व दे रही हैं। इस विषय को तूल ना दें। इसी क्षण निकलिए यहाँ से। मैं कहती हूँ, चले जाइए यहाँ से, जाइए। इतनी हिम्मत, इतनी हिम्मत। हाँ, हम भी चुप नहीं बैठेंगे। आप ही तो आपके अपराध का उचित दंड देंगे हम आपको। छोड़ो, हटो यहाँ से। अरे, मैं कह रही हूँ छोड़ो। अरे, छोड़ दीजिए हमें। जाइए यहाँ से, जाइए। इतनी हिम्मत, इतनी हिम्मत, इतनी हिम्मत। हाँ, हम भी चुप नहीं बैठेंगे। आप ही तो आपके अपराध का उचित दंड देंगे हम आपको। छोड़ो, हटो यहाँ से। अरे, लज्जाहीन स्त्री, निकल जाओ यहाँ। अरे, आप सब शांत हो जाइए। छोड़िए एक दूसरे को। इस प्रकार अनुचित व्यवहार नहीं कीजिए। इस समय इन्हें समझाने का कोई लाभ नहीं है। इनका क्रोध चरम पर है। ऐसे में इन्हें हमारी कोई बात समझ नहीं आएगी। परंतु इस प्रकार तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करके अन्य कल्प वृक्षों से वस्तु की प्राप्ति करना तो नए संघर्ष का कारण बन रहा है। सभी अपना अपना धैर्य खो रहे हैं। किसी को उचित अनुचित का ज्ञान नहीं है। छोड़ो, हटो यहाँ से। सर्वत्र यही स्थिति थी। सभी जोड़े अपनी सहजता के अनुरूप किसी भी क्षेत्र में प्रवेश कर कल्प वृक्षों से सामग्री प्राप्त करने लगे थे। सभी मनुष्य सीमाओं के उल्लंघन के साथ साथ कलह क्लेश एवं एक दूसरे को मारने में भी संकोच नहीं करते थे।
ऐसे में हमारी सभी आशाएं छठे कुलकर सीमांधर जी से जुड़ी थीं, जो अपनी पत्नी यशोधरा के साथ इन्हीं जोड़ों के बीच निवास कर रहे थे और सारी स्थिति का उन्हें भान भी था। स्वामी, आज आप इतना ध्यानमग्न होकर किस विचार में लीन हैं? देवी, आप देख रही हैं सर्वत्र कैसा हाहाकार हो रहा है। कल्प वृक्षों की शीर्णता जोड़ों की चिंताओं को बढ़ा रही है। सभी अपनी अपनी निर्धारित सीमाएं भूल बैठे हैं। स्वामी, हम भी आपसे इसी विषय में बात करना चाहते थे, परंतु आप ध्यानमग्न थे, अतः हमने आपका ध्यान भंग करना उचित नहीं समझा। हम आपकी मनोदशा समझ रहे हैं देवी, आप संयम रखिए। चलिए सब जोड़ों के मध्य चलते हैं। चलिए स्वामी। वैसे भी सभी आपकी बात का सदैव मान रखते हैं, आपकी गिनती श्रेष्ठ जनों में करते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है आपका मार्गदर्शन उन्हें सही मार्ग पर ले जाएगा। अवश्य श्रेष्ठ सीमांधर जी, हम भी इस संघर्ष वाद विवाद से उबरना चाहते हैं। शांतिपूर्वक वस्तुओं की प्राप्ति कर जीवन बिताना चाहते हैं। हम सभी चिन्हित कल्पवृक्षों से वस्तुएं प्राप्त करेंगे, आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे। सीमांधर जी, ये तो अत्यंत प्रभावशाली उपाय है। कल्प वृक्षों को चिन्हित कर देने से कोई भी भूल नहीं कर सकेगा। अवश्य उत्तम विचार है। सीमांधर जी, आप श्रेष्ठ हैं। हम सभी एक स्वर में आपके इस हल का समर्थन करते हैं। आपका आभार है। सुखमा दुखमा काल का उत्तरार्ध कई परिवर्तन एवं संकटों को अपने साथ ला रहा था, परंतु ये श्रेष्ठ मनु कहे जाने वाले कुलकर समय समय पर सबका उचित मार्गदर्शन कर प्रकृति एवं मनुष्यों में तारतम्यता बिठाने का उचित प्रयास कर रहे थे। अब देखते हैं कि कथा का अगला मोड़ क्या और कहां ले जाने वाला है। तो चलिए इस रोचकता को बनाए रखते हैं और प्रतीक्षा करते हैं कथा के अगले अध्याय की। प्रिय, आप किस गहन चिंतन में हैं? नहीं स्वामी, कुछ विशेष नहीं। देवी, क्या अब आप अपने मन के भाव भी हमसे छिपाने लगी हैं? नहीं नहीं स्वामी, हमें तो सिर्फ यही चिंता है कि कल आपको यात्रा पर जाना है। सब कुशल मंगल तो है, आप इतने व्यथित क्यों प्रतीत हो रहे हैं? आप सभी तो जानते हैं कि हम सब कल्प वृक्षों से इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति हेतु यात्रा करते हैं और मार्ग में अत्यधिक समय नष्ट होता है। हाँ हाँ, ये तो हम सभी जानते हैं, क्योंकि ये समस्या तो सभी के साथ है। कल्प वृक्षों की महिमा न्यारी, मानव की थी छवि अति प्यारी। सत्कर्मों के प्रताप से, दुष्कर्मों के संताप से कोई भी नहीं बच पाया है। आदिनाथ के श्री वचनों में सत्य यही समाया।